नहीं, लगातार हम प्रदेश में पूर्ण रूप से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आज भी मैंने अपने डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ इसमें बैठक करी है और हमारा पूरा प्रयास है कि प्रदेश के जितनी भी सड़कें हैं जहाँ पर भी कोई लाशें आ जाते हैं या कोई डैमेज हो जाती है, कोई ब्रिजेस डैमेज हो जाते हैं, उनको इमीडिएटली जो है वो वापस रिस्टोर किया जाए। और अभी आज सुबह के जो आंकड़े हैं उसमें करीबन 400 सड़कें प्रदेश के अंदर जो है वो बंद है। लगातार उसमें हमारी मशीन्स लगी हुई हैं जगह जगह पे, जहां पर भी कुछ स्लिप्स आते हैं या कोई ऐसी इस तरीके की चीजें होती है तो उसको हम करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। मंडी जिला जैसा जग जाहिर है कि इस बार सबसे ज्यादा डैमेज अगर कहीं हुआ है तो वो मंडी जिला के अंदर ही हुआ है, चाहे हमारा सिराज का इलाका है, चाहे करसोग है, चाहे धर्मपुर है, चाहे मंडी सदर में भी अभी काफी नुकसान हुआ। मैं खुद वहां पे 2 दिन पहले गया था और हमने गवर्नमेंट की ओर से 2 करोड़ रुपए की फौरी राहत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मंडी को दी है ताकि जितने भी रेस्टोरेशन के कार्य मंडी शहर के अंदर है वो जल्द से जल्द पूरे हो सके। तो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हम इसमें जो है लोगों को पूरी सहूलियत दें और खास करके अभी सेब सीजन भी शुरू हो रहा है, कई जगहों पे हो भी चुका है लोअर एरियाज में, तो समय पर जो है वो गाड़ियां उनकी मंडी में पहुंचे, इसके लिए भी सड़कों की बहाली का पूर्ण रूप से प्रयास किया जा रहा है। और साथ ही साथ आज मैंने एक बैठक भी अपने डिपार्टमेंट की जो है वो करी है जिसमें खास रूप से एक मैं कहूंगा कि अनपॉपुलर डिसीजन लिया है कि बहुत से अधिकारी जो डिपार्टमेंट के हैं जिनके बहुत से कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज है या और इरेगुलरिटीज है, उनको चार्जशीट करने का फैसला भी सरकार ले रही है। लगातार हम इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। हालांकि कई चीजें ये पॉपुलर डिसीजंस नहीं होते हैं, मगर इन दी लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट और लोक निर्माण विभाग में एफिशिएंसी लाने के लिए मैंने इसमें पूरी रिपोर्ट आज जो है वो पूरे प्रदेश की पढ़ी है। बहुत से हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं, बहुत से एईज हैं जिनके ऊपर कई क्वेश्चनेबल चीजें पूर्व में या वर्तमान में लगी हैं, तो मैंने उसमें अपने डिपार्टमेंट को फ्री हैंड दिया है और जो भी उसमें रिपोर्ट्स आएगी उसके हिसाब से पीनल और नॉन पीनल एक्शन, प्यूनिटिव एक्शंस जो है वो अधिकारियों के ऊपर लिए जाएंगे। साफ मैसेज है अधिकारियों को, जो अच्छा काम करेगा उनको हम समर्थन करेंगे, उनके प्रमोशंस के पे कार्य करेंगे। अभी हमने एक फाइल हमारे जो एसडीओज है उनको उनकी प्रमोशंस की जो काफी लंबे समय से अटकी हुई थी, उसमें कुछ कोर्ट के मसले भी थे, वो भी हमने मंगाई है। उनको हम जल्द जो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स के रूप में प्रमोट करने जा रहे हैं। मगर उसके साथ साथ ये भी क्लियर संदेश है कि जहां पर भी कोई भी गबन होता है, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज होती है, समय पे कार्य पूरा नहीं होता या एफसीए का, एफआरए का उल्लंघन होता है, उस पर भी सरकार पूरे रूप से जो है कड़ा संज्ञान लेगी और उस पर जो है अकॉर्डिंग टू रूल्स उसके ऊपर कार्रवाई करवाई जाएगी। अभी तक अपने डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी को कितना नुकसान इस नहीं, कुल मिला के करीबन अभी जो है वो 1400-1500 करोड़ रुपए का अनुमानित नुकसान है, जिसपे अभी क्योंकि ये ऑनगोइंग प्रोसेस है तो अभी सारी लेटेस्ट रिपोर्ट्स हमारे पास ग्राउंड से अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है, मगर इसका हम एक पूरा रिपोर्ट बनवाएंगे और केंद्र से भी जो अभी टीम्स आई है हिमाचल में उनके साथ भी उसको साझा किया जाएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट जो हमारा अलग से डिपार्टमेंट है उनके साथ भी उसको साझा किया जाएगा। और जो हमें केंद्र से अभी हाल ही में जो है कुछ सहयोग भी मिला है, जिस तरीके से आपका पीडीएनए है, पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट, इसमें मैं आज के ही आंकड़े देख रहा था कि पीडब्ल्यूडी को करीबन जो है वो 1400 करोड़ 338 रुपए जो है वो स्वीकृत केंद्र सरकार की ओर से हुए हैं। तो उसके लिए भी मैं केंद्र सरकार का धन्यवाद करता हूं कि ऐसे मुश्किल समय में, हालांकि हमारा बहुत बड़ा अनुमानित नुकसान था जो हमने यहां से रिपोर्ट भेजी थी, वो करीबन 8 से 10 हजार करोड़ रुपए की भेजी थी, मगर उसके अंतर्गत हमको 2000 करोड़ रुपए मिले हैं, जिसमें से 500 करोड़ रुपए का
स्टेट का शेयर है और 1500 करोड़ रुपए केंद्र से हमको स्वीकृत हुआ है। उसकी भी हमने पूरी डिटेल्स बनाई है जो जल्द इसको केंद्र को भेजी जाएगी और वहां से उसकी जो है बजट एलोकेशन स्कीम वाइज वो करवाया जाएगा। तो ये भी एक मैं समझता हूं कि एक अच्छी सौगात है और इसमें कोई राजनीति का विषय नहीं है। जो मिल रहा है या जो सहयोग है वो करना चाहिए, उनका भी दायित्व है, वो कर भी रहे हैं। बेशक थोड़ा कम है मगर फिर भी हम उनका धन्यवाद जो है वो करते हैं। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि इस राज्य में जितनी भी मशीनें लगाई गई है उसमें जो सरकार के या जो कांग्रेस पार्टी के नेता है वो बिल बनवा रहे हैं। देखिए, हम किसी भी तरीके की इस तरीके की परिस्थिति प्रदेश में पैदा नहीं होने देंगे जहां पर कोई भी जो है वो पब्लिक मनी का यूटिलाइजेशन ढंग से ना हो। ये मैं आपको बतौर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ये बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और मैं नेता प्रतिपक्ष से भी इस विषय में बात करूंगा। अगर कोई भी ऐसी इंस्टेंस हुआ है उसकी जानकारी वो हमको दे और मैं अपने डिपार्टमेंट से भी इसके बारे में बात करूंगा और निश्चित तौर से उसके ऊपर कार्रवाई, अगर ऐसा जो वो बोल रहे हैं अगर ऐसा उसमें अगर इवन इफ देयर इज आयोटा ऑफ ट्रूथ इन व्हाट ही इज एलेजिंग तो निश्चित तौर से उसके ऊपर कार्रवाई होगी। एक एक पैसे की जवाबदेही है और एक एक पैसा प्रदेश के हित में और खास करके डिजास्टर के समय में तो एक एक रुपया का योगदान वो जो है वो सही चीज के लिए किया जाएगा, इसका मैं पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। इसके अलावा सर आप अभी फॉरेन टूर से भी आए हैं, क्या वहाँ आपने सीखा है क्या टेक्नोलॉजी के बारे में? नहीं, देखिए, जो मेरा विदेश का दौरा था वो एक जो है प्री शेड्यूल्ड कार्यक्रम था। बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि आपदा के समय में नहीं होना चाहिए था, मगर ये एक करीबन 3-4 महीने से ये निर्धारित कार्यक्रम था और इनकी सबकी जो क्लियरेंसेज है वो जो है एक्सटर्नल अफेयर मंत्रालय से होती है, दिल्ली से होती है और उस दृष्टि से हम वहां पे खास रूप से जो है वो डिजास्टर को समझने के लिए ही वहां पे गए थे। जो मुख्य उद्देश्य था जाने का कि जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हिमाचल का और जिन देश में मैं गया था जापान और साउथ कोरिया, वहां का जो टोपोग्राफिकल कंडीशंस है वो बहुत हिमाचल के संदर्भ में बहुत बराबर है। तो वहां पे जो उन्होंने मैकेनिज्म्स लिए हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ट्रैफिक मैनेजमेंट का है, चाहे वो गार्बेज डंपिंग, क्योंकि मैं शहरी विकास मंत्री भी हूं प्रदेश का और आज बहुत बड़ी समस्या जो है वो गार्बेज डंपिंग की हो रही है। आप देख रहे हैं किस तरीके से लड़ाइयां जो है वो ग्रामीण इलाकों में और शहरी इलाकों के अंदर हो रही है। सही रूप से अभी तो हम जो है वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, कई जगहों पे उसकी डंपिंग नहीं हो पा रही है। जो हमारे इंसिनेटर्स लग रहे हैं वो भी हमारे अभी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के नहीं है। तो उसको समझना कि किस तरीके से जो हमारा लेगेसी वेस्ट है उसको सही रूप से उसका इस्तेमाल किया जा सके, ताकि उसका जो है एनर्जी के लिए भी जो उसका इस्तेमाल होता है, बिजली उत्पादन के लिए, बायोगैस के लिए, उसको कैसे हमने और बेटर करना है, वो है नंबर 1 पहलू। और दूसरा जो डिजास्टर से रिलेटेड है आपका, चाहे अर्थक्वेक्स है, चाहे सुनामी है, सुनामी तो हिमाचल में नहीं है, मगर जो स्टेप्स उन्होंने उठाए हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स की मैंने पिछले कल भी बात करी, तो वो भी वहां पे जगह जगह के ऊपर लगे हुए हैं। तो वो भी हम डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ हम अपनी रिपोर्ट को साझा करेंगे, मेरा विभाग, कि कैसे हम उसको हिमाचल के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि हम आज जो बात करते हैं वो केवल डिजास्टर के बाद की बात करते हैं, पोस्ट डिजास्टर, मगर प्री डिजास्टर में हम क्या कर सकते हैं प्रदेश में। क्योंकि अब हमको ये मानकर चलना है कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज ये एक ग्लोबल फिनोमिना है जिससे लगातार हर साल ये चीजें प्रदेश में देखने को मिल रही है। अब हमको अपनी सोच को इस तरीके से रखना है कि केवल डिजास्टर हो जाए उसके बाद का कार्य तो होना ही है, मगर उसके पहले हम उसमें कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं डैमेज को, लोगों को उसके बारे में अलर्ट कर सकते हैं। उसकी जो टेक्नोलॉजीज ऑलरेडी जापान में और कोरिया में जो इस्तेमाल हो रही है उसको हम चाहते हैं कि उसमें से कुछ अंश हम हिमाचल में भी इम्प्लीमेंट करें। तो उस दृष्टि से ये मैं समझता हूं कि बड़ा एक महत्वपूर्ण ये दौरा रहा है और हमको भी व्यक्तिगत रूप से, मुझे भी इसमें बहुत कुछ सीखने का जो है वो अवसर प्राप्त हुआ है। इसके अलावा मंडी की सांसद कंगना रनौत सर क्या उम्मीद करते हैं उससे कि आपने कॉन्फ्रेंस के लिए या मंडी के बारे में? नहीं, कुछ नहीं कहूंगा, मैं तो उनका मान सम्मान करता हूं। चुनी हुई सांसद है, पूरा प्रदेश उनको देख रहा है, मंडी संसदीय क्षेत्र के लोग उनको देख रहे हैं, क्या वो कहती हैं, क्या वो करती हैं।
तो जनता सब जानती है, मैं कुछ उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता। मैं ये उनको ज़रूर कहूँगा कि बतौर लोक निर्माण मंत्री जो भी सहयोग उनको हमसे चाहिए, हम निश्चित तौर से इस मुश्किल घड़ी में उनको देंगे, उस क्षेत्र के लोगों के लिए देंगे। और जो भी सहयोग वो चाहती हैं, क्योंकि वो कहती हैं कि मैं कोई कैबिनेट नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, तो वो अपने भाई को जो है वो कैबिनेट मंत्री समझे, और जो वो चाहेंगी पीडब्ल्यूडी विभाग उनको पूरा सहयोग जो है वो उनके क्षेत्र के विकास के लिए देगा। ये मैं पूरा उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं।